नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां गंभीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश को गोली लगी है और उसका साथी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि इसी साल जनवरी माह में गंभीरपुर थाना क्षेत्र में अमौड़ा गांव के प्रधान मनीष राय की हत्या हुई थी। इसी मामले में आरोपी बनाए गए थे अनुज राय, दीपक राय, छवि राय, पंकज मिश्रा और जौनपुर केराकत का निवासी शूटर योगेश सिंह। पुलिस और एसओजी को सूचना मिली कि योगेश सिंह अपने एक साथी के साथ वादी मुकदमा और गवाह की हत्या करने आ रहा है। इसी के बाद पुलिस ने घेरेबंदी की, जिसमें गोलू को गोली लगी है और पंकज मिश्रा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से असलहा भी बरामद हुआ है। इस बारे में क्या कहा पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। एसओजी टीम जनपद आजमगढ़ और थाना गंभीरपुर की पुलिस के द्वारा वादी मुकदमा और गवाह मुकदमा की हत्या की प्लानिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ गोलू, जो थाना केराकत जिला जौनपुर का रहने वाला है, इसको आज सुबह लगभग 4:15 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वर्तमान में इसका इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस के द्वारा पंकज मिश्रा, जो थाना गंभीरपुर अंतर्गत का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से विस्तार में पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई है, एसओजी टीम के द्वारा की गई है। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि पंकज मिश्रा 2021 में, जनवरी 2021 में थाना गंभीरपुर में एक मनीष राय की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उस मुकदमे में पंकज मिश्रा जेल गए थे, जहां से जमानत पे वर्तमान में था। इसके साथ साथ जनपद जौनपुर जेल में दीपक राय नाम का एक अभियुक्त है, जो वर्तमान में जेल में है। ये भी उसी मुकदमे में जेल गया था, 302 के मुकदमे में। और इसके साथ साथ 2 व्यक्ति छवि राय और अनुज राय और शूटर के रूप में योगेश सिंह उर्फ गोलू, ये 5 लोग मिलकर इन्होंने प्लानिंग की थी। जो मुकदमा जनवरी में लिखा गया था थाना गंभीरपुर में 10/21, उसके वादी मुकदमा और गवाह मुकदमा की हत्या करने की प्लानिंग इन लोगों के द्वारा की गई थी। इस पूरी साजिश में 5 लोगों के नाम अभी पूछताछ में प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक शूटर के रूप में चिन्हित था, दूसरा प्लानिंग में शामिल था, और एक व्यक्ति जेल में है और 2 लोग अभी फरार हैं। इनके भी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं पंकज मिश्रा, इससे पुलिस को एक अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में जो अभियुक्त घायल हुआ है, उससे भी पुलिस को 315 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। इसका आपराधिक इतिहास जनपद जौनपुर से अभी तस्दीक कराया जा रहा है। इस घटना में और भी जितने लोग शामिल हैं, उनका भी पता किया जा रहा है, विस्तार में पूछताछ की जा रही है। पूरी घटना के संबंध में थाना गंभीरपुर पर धारा 115 से पठित 302, 120B और 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। और एसओजी टीम और उसके साथ साथ गंभीरपुर पुलिस, जिनके द्वारा सक्रियता दिखाते हुए इस घटना को होने से पहले ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको मेरे द्वारा पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपये की धनराशि से सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस की इस बहादुरी भरे काम पर पुलिस कप्तान ने 15,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की है। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। 4 लेन क्या बना, सड़क हादसों की जैसे बाढ़ ही आ गई है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र में तो आए दिन सड़क हादसे होने लगे हैं। आज रानीपुर रजमो अंबेडकर मोड़ पर एक बाइक सवार को 4 पहिया वाहन चालक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सीतापुर जनपद निवासी मासूम अली करीब 65 वर्ष के हैं। वे आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ा बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं। आज सुबह वे अपनी बाइक से जा रहे थे कि 4 पहिया वाहन चालक ने उनकी बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। यह तो संयोग ही रहा कि गंभीर चोटें नहीं आई। आसपास के लोगों ने दौड़कर उन्हें बचाया। पुलिस प्रशासन के सहयोग से स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए उन्हें भेजा गया है। PR इंडिया न्यूज आपसे दरखास्त करता है कि 4 लेन पर जब भी चले तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क हादसों में कमी लाने में सहयोग करें। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हिंदी साहित्य के जाने माने युवा साहित्यकार अभिषेक कुमार की पुस्तक अंग प्रत्यंग युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है। हाल ही में अभिषेक कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले और उन्हें भी अपनी यह पुस्तक भेंट की। आजमगढ़ के उनके साथियों में भी यह पुस्तक चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां से जुड़े साथी बताते हैं कि पूर्व डिप्टी कमिश्नर
आजमगढ़ श्री बी.के. मोहन जी से आत्मसात किया हुआ कर्मयोग, भक्ति योग, प्रेम योग और दिव्य ज्ञान योग विवेक की अमर ज्योति का प्रकाश पुंज पुस्तक अंग प्रत्यंग में समस्त शास्त्रों और विज्ञान का सूक्ष्म निचोड़ है। इसके अलावा खुद अपनी मानव शरीर का जीवन उपयोगी उचित पोषण एवं रहस्यमयी ज्ञान और चेतना की उच्च पराकाष्ठा आत्मीयता की सर्वोच्च बिंदु पर अग्रसारित कर साधारण व्यक्तित्व से असाधारण व्यक्तित्व कर देगा। इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में बाराबंकी जनपद में हुआ, जो खासा लोकप्रिय हुआ था। आजमगढ़ के साथियों ने भी अभिषेक कुमार को अपनी ओर से शुभकामना दी है और कहा है कि यह पुस्तक लोगों में और लोकप्रिय हो, यही हमारी मंगल कामना है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ना तो हम हारे हैं और ना ही हमारा हौसला कमजोर हुआ है। यह हमारी सहन शक्ति है जो हमने संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी और हक पाने के लिए इंतजार किया। लेकिन सरकार ये न समझे कि हमें लड़ना नहीं आता। जी हां, ये खबर आ रही है आजमगढ़ जिले से, जहां बीएड टेट 2011 के सैकड़ों बेरोजगार इकट्ठा हुए और खुले तौर पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बीएड टेट 2011 अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन के बैनर तले आजमगढ़ जिलाध्यक्ष गणेश दुबे के साथ बड़ी संख्या में सदस्य व पदाधिकारी आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव से मिले। इसके अलावा प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दिनेश कुमार यादव से भी मिलकर एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग की गई है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह मुद्दा शामिल करें। हम आपको बता दें कि वर्ष 2011 में बीएड टेट जैसी बड़ी परीक्षा पास कर चुके इन बेरोजगारों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, काउंसलिंग भी हो चुकी थी, लेकिन सरकार बदल गई और सारी भर्ती प्रक्रिया लटक गई। तब से लेकर आज तक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष रुखसाना खातून, महासचिव अशोक प्रजापति, कोषाध्यक्ष प्रज्ञा मिश्रा, महिला वंग की प्रदेश अध्यक्ष मीना कमल रोजी के अलावा ज्योति चौधरी, रेणु प्रजापति सहित अन्य पदाधिकारी संघर्ष कर रहे हैं। कितना अजीब लगता है, यूपी में तब से लेकर कई सरकारें बनी, यहाँ तक कि रोजगार बढ़ाने और रोजगार देने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की भी वर्तमान समय में सरकार है, लेकिन टेट जैसी बड़ी परीक्षा में सफल हो चुके इन बेरोजगारों को आज तक नौकरी नहीं दी गई। यही सवाल ये बेरोजगार पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा, क्योंकि अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन ने अब ठान लिया है कि अपने हक, अपने अधिकार के लिए निर्णायक संघर्ष होगा। आजमगढ़ की धरती से पदाधिकारियों ने खुला ऐलान कर दिया है कि सहने की सीमा खत्म हुई, अब लड़ने की बारी है। सहने की सीमा खत्म हुई, अब लड़ने की बारी है। सरकार तुम्हें हम दिखला देंगे क्या औकात हमारी है। सरकार तुम्हें हम दिखला देंगे क्या औकात हमारी है। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। डाबर कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट सामान आजमगढ़ में बिक रहे हैं, यह बात आज साबित हो गई। डाबर कंपनी के मुंबई से आए जांच अधिकारी की सूचना पर मुबारकपुर पुलिस ने एक मकान में छापा मारा तो यहां डाबर की फैक्ट्री चल रही थी, वो भी नकली। यहां पर डाबर का तेल समेत कई प्रोडक्ट बरामद किए गए। इसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी फरार है। इस बारे में कंपनी के अधिकारी नवीन कुमार झा ने मीडिया को बताया कि कुछ महीने पहले हम लोगों को नकली सामानों के बेचे जाने की खबर मिली थी। जांच कराया गया तो पता चला कि यह बात सही थी। कुछ लोग हमारी कंपनी का माल डुप्लीकेट तैयार करके बाजार में खपा रहे हैं। इसी कारण हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद से आज ये कार्रवाई कराई है। मैं मुंबई से आया हूँ। हमारी कंपनी के डुप्लीकेट सामानों वगैरह। कौन सी कंपनी के डुप्लीकेट? डाबर इंडिया लिमिटेड के। आप क्या हैं डाबर कंपनी में? मुख्य जांच करता हूँ सर। अच्छा। मुख्य जांच करता के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं पता चला था कि हम इस क्षेत्र में हमारे डाबर कंपनी के नाम से जो तेल बिक रही है वो नकली है। ये जानकारी आपको कैसे पता लगी? बाजार से कोई कस्टमर की कंप्लेन गई हुई थी। तो पहले हम लेते थे, वो क्वालिटी अभी नहीं मिल रही है। अच्छा। तो इसकी छानबीन हुई बाजार में। ये सूचना आपको कितने दिन पहले मिली थी? ये कुछ 3-4 महीने पहले। अच्छा।
फिर आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? तो उसके बाद हमारी एक टीम आई हुई यहाँ पे, पूरा छानबीन की यहाँ से, बाज़ारों में देखी तो देखी कि मतलब सही में ओरिजिनल माल कम बिक रहा है, डुप्लीकेट माल ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा। हाँ, तो जिसके सैंपल हम लोगों ने कंपनी भेजी, लैब टेस्ट करवाई, उसमें गलत पाया गया। उसके बाद हमने और छानबीन की, मतलब कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कौन कर रहा है। तो छानबीन करते करते हम फलाने जगह पर पहुँच गए उनके मकान में, वहाँ से माल सप्लाई हो रही थी बाजार में। अच्छा, क्या क्या उनके पास बरामद हुआ है? पुलिस ने आज पुलिस पहुंची थी मौके पे छापे? हाँ, तो क्या क्या बरामद हुआ? पुलिस बल के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई, जिसमें कि मतलब भारी मात्रा में डाबर के तेल, मैरिगो कंपनी के तेल, निहार पैरासूट तेल, टाटा चाय पत्ती सब बरामद की गई। तो आप भी रहिए सावधान, डाबर के सामान खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा देखभाल कर, कहीं ऐसा न हो कि असली के चक्कर में नकली सामान आप खरीद लें। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजकल आप घर बनवा रहे हैं और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये बात जान लीजिए कि आजकल विकास प्राधिकरण की टीम शहरी क्षेत्र में घूम रही है और ऐसे भवनों पर कार्रवाई हो रही है जो बगैर नक्शा पास कराए बन रहे हैं। आज शहर कोतवाली क्षेत्र के कोलबाज बहादुर में विकास प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में टीम पहुंची, जहां 2 निर्माणाधीन परिसरों को सील करा दिया गया। सचिव बैजनाथ ने बताया कि कोलबाज बहादुर में दयानंद यादव और रामानंद यादव बिना मानचित्र पास कराए ही घर बनवा रहे थे, जिसे सील करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी घर बनवा रहे हैं या बनवाना चाहते हैं, बगैर नक्शा पास कराए काम न कराएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी रहिए जागरूक और रहिए सावधान। अगर घर बनवाना है तो मानचित्र पास करा लीजिए। आजकल जिलाधिकारी राजेश कुमार के आदेश पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं जमा करना पड़ रहा है। बेहद आसान तरीके से भवन के मानचित्र पास कराए जा रहे हैं। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी चाहते हैं कि जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं चाक चौबंद हो, जिससे कि सरकार की छवि अच्छी बनी रहे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं कि सरकार की छवि को मटिया मेट करने पर तुले हैं। जी हां, पता चला है कि महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधीक्षक की तैनाती कराने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के लोग CMO साहब से मिले थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी राजेश कुमार से भी मिलकर मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन 9 नवंबर के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज फिर जिलाधिकारी कार्यालय पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी पहुंचे और यहां पर सुरेंद्र प्रताप सिंह जिला उपाध्यक्ष ने बताया, 9 नवंबर को हम लोग जिलाधिकारी राजेश कुमार से मिले थे और पूरे प्रकरण को अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर अस्थायी अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई। वहां पर डॉक्टर भी नहीं है, जिससे जनता काफी परेशान है। हम लोग चाहते हैं कि अधीक्षक की तैनाती जल्द से जल्द हो। उन्होंने कहा कि इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो मैं 26 दिसंबर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर आंदोलन करूंगा। वहां तब तक अनशन चलेगा जब तक की कार्रवाई नहीं होगी। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह। प्रकरण यह है कि महाराजगंज में कोई भी डॉक्टर MIC जो वहाँ है वह 4 वर्ष से मिर्जापुर में जो पोस्ट है उनकी जिम्मेदारी है, वह 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद आते हैं वहाँ पे। और डॉक्टर वहाँ एक ही डॉक्टर हैं, कि डॉक्टर से उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी डॉक्टर से इस्तीफा दे दिया, पता नहीं क्यों दिया, उसको नहीं बता पाएंगे। मैं कई बार जो है CMO साहब से मिला, DM महोदय से भी मिला, अन्य मैं उसका व्हाट्सएप में मंत्री को भेजा हूँ। आश्वासन तो मिलता है, लेकिन कार्रवाई इस पर कोई नहीं होती है। अगर 26 तारीख को 25 तक कार्रवाई नहीं हुई, मैं दिनांक 26/12 को महाराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरने पर बैठूँगा। और धरना मेरा जब तक चलेगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी।